धूलावाड़ी में रात्रि क्लास चल रहा था 9 अप्रैल 1967 का। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि अब विनाश तो होना ही है, क्योंकि विनाश की सामग्री तैयार हो चुकी है। एटॉमिक एनर्जी आज से 70 साल पहले बनी ही नहीं थी, और 70 साल पहले भगवान भी सृष्टि पर नहीं आया हुआ था। 70 साल के अंदर ही भगवान भी आता है और स्थापना की सामग्री भी बाहर निकालता है और विनाश की सामग्री भी तैयार कराता है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। वो सृष्टि रूपी मकान का मालिक है ना, तो वो जानता है कि अब ये दुनिया बहुत पुरानी हो चुकी है। मकान जब बहुत पुराना हो जाता है तो कोई भी रिपेयर करने वाला उसको रिपेयर करने के बावजूद भी उस मकान को संभाल नहीं पाता। ये सृष्टि रूपी मकान भी ऐसा ही है। 2500 साल के बाद बड़े अच्छे अच्छे रिपेयरर्स आए। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, अपने अपने तरीके से रिपेयर किया। लेकिन रिपेयर कितने दिन चलेगा? मकान तो पुराना होना ही है। अब इतना पुराना हो गया कि इस मकान में कोई भी नहीं कह सकता कि हम अपने जीवन भर तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से और संबंधियों से सदा सुखी रहते। ऐसे समय पर इस सृष्टि रूपी मकान का मालिक भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है। जब सब अपने करिश्मे दिखाई देते हैं तो अंत में आता है, आकर के 3 संदेश देता है। मैं इस सृष्टि का कर्ता धर्ता इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, कलयुगी झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए। दो बातों का संदेश हुआ। एक तो भगवान आया हुआ है और दूसरा नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है, और तीसरा संदेश है इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई पड़ी है। सन 45 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 20-20 मेगावाट की बम्बियां पड़ी थी। तो दोनों शहर तबाह हो गए, और अभी तो हजारों हजार मेगावाट के एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम तैयार हुए पड़े। बड़े बड़े देशों के पास, जिन्हें महाशक्तियां कहा जाता है, उनके पास भंडार भरा पड़ा है, जिसके लिए गीता में भगवान ने बोला, हे अर्जुन, ये सारी दुनिया मेरे दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है।
आसमान में ये एटम बम रूपी दाढ़ें तैर रही है और जमीन के अंदर सुरंगों में और समंदर में समाई हुई है। इतने देश हैं, सब के आपस में मतांतर चल रहे हैं। देश अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, मतांतर अलग अलग है। सब आपस में झगड़ रहे हैं। छोटी छोटी लड़ाइयां भी होती रहती हैं, जैसे इराक की लड़ाई हुई, अफगानिस्तान की लड़ाई हुई। तो ऐसी ऐसी स्टेज भी आ पहुंची कि अब एटमिक युद्ध शुरू हुआ कि हुआ। लेकिन ये सब तो रिहर्सल हो रहा है। भगवान जिस कार्य के लिए आया हुआ है वो नई दुनिया की स्थापना जब तक नहीं होती है, नई दुनिया का नया संगठन जब तक तैयार नहीं होता है, तब तक विनाश रुका हुआ है। तो अब भगवान कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, चिंगारी लगी हुई है, फिर सारी दुनिया में ये चिंगारी फैल जाएगी। बाप कहते हैं अब बुद्धि योग से चलो अपने घर। बुद्धि कहो, मन कहो, इसी को आत्मा कहा जाता है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा को इस दुनिया से हटा दो, तब ही मेरे को याद कर सकेंगे। जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं आता, इधर उधर भाग खड़ा होता है, इसका उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो बातें हैं जिनसे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो अभ्यास करें, बार बार मन इधर उधर भागे, बार बार ईश्वर की स्मृति में लगाए, ये प्रैक्टिस पक्की करें। और दूसरा, ये प्रैक्टिस भी तब पक्की होगी जब इस दुनिया से वैराग आवेगा। जैसे मकान होता है, मकान को बनाने वाला बाप होता है, बाप के बच्चे होते हैं। बाप नया मकान बनाता है तो पुराना मकान तोड़ना पड़ता है। बच्चों की बुद्धि नए मकान में लग जाती है। पुराना मकान चूंकि टूटने वाला है, पुराना हो गया है, इसलिए उसमें से बुद्धियोग बच्चों का हट जाता है। तो ऐसे ही जो भगवान के समझदार बच्चे हैं, उनको इस षष्ठी रूपी मकान से जो कि पुराना हो चुका है, उसमें से अपना बुद्धियोग हटा लेना चाहिए। बुद्धियोग हटेगा तो भगवान में बुद्धि लगेगी।
नहीं हटेगा तो देह और देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में, बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स के बनाई हुई मिलों में, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों में बुद्धि धरी रहेगी। ये सब माया का पंप है। जब दुनिया जानी होती है तो अंतिम 100 वर्ष के अंदर ये माया का पंप खड़ा हो जाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती जाती हैं, सुहावने शहर बनते जाते हैं। लोग समझते हैं ये तो अब सुख की दुनिया आ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो वो सुख की दुनिया थोड़ों के लिए तैयार होती है। ज्यादा परसेंटेज का पब्लिक तो गरीब ही है। और जो भगवान के पुराने से पुराने भारतवासी बच्चे हैं, उनकी हालत तो बहुत ही खराब हो जाती है। तो बताते हैं कि इस चीची दुनिया से, पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। क्योंकि अब तुम भारतवासियों की राजाई स्थापन होने वाली है। तुम कहते भी हो ना कि भारत सबका सिरताज था, अभी सब देशों का मोहताज बन गया है। अभी भगवान बाप आकर के फिर इसे सब देशों का सरताज बनाने के लिए आया हुआ है। और धर्म पिताएं भी आते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्म स्थापन करते हैं। वो सब 2500 वर्ष के अंदर आते हैं। उनकी सबकी हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन भगवान ने जब आकर के ये नई दुनिया रची थी, सनातन धर्म की स्थापना की थी, उसका कोई को पता नहीं है। हजारों वर्ष पुरानी बात हो चुकी है। सिर्फ गीता में इशारा दिया है कि 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सिखा करके राजयोग सिखाया था। लेकिन उसमें भी मनुष्य गुरुओं ने घोटाला कर दिया। वो महाभारत युद्ध द्वापर के अंत में दिखाई दिया कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने महाभारत युद्ध कराया। और युद्ध कराने के बाद 18 अक्षौणी सेना, जो आज की दुनिया की आबादी के बराबर है, सब खलास हो गई। 5 पांडव बचे। तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? कलयुग के अंत में महाभारत युद्ध कराया, वो द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया और कलयुगी पापी दुनिया की स्थापना कर दी। तो क्या भगवान पापी दुनिया की स्थापना करने के लिए आता है? किसी को कुछ पता नहीं है। इन शास्त्र लिखने वालों को भी पता नहीं है कि भगवान कब आता है। गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे तो कोई बाप होता, मकान बनाता है तो नए मकान को गिरा देता है क्या? सतो प्रधान मकान को तो नहीं गिराता। सतो सामान्य स्टेज में भी मकान होता है तो भी नहीं गिराता।
जब टूटने फूटने लगता है, रजो प्रधान हो जाता है, अति ही टूट फूट हो जाती है, बैठना मुश्किल हो जाता, सोना मुश्किल हो जाता, तो तमो प्रधान मकान को गिराता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी दुनिया की चीज हो, चैतन्य हो या जड़ हो, इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसे नहीं कि जब रजो प्रधान दुनिया द्वापर युग शुरू होता है तो भगवान को आने की दरकार है, नहीं, या सतयुग में आने की दरकार है, वो तो है ही सतो प्रधान युग, या त्रेता में आने की दरकार है, वहां तो है ही राम राज्य। राम राज्य का कितना गायन करते हैं, गांधी जी ने कितनी लड़ाई लड़ी राम राज्य के लिए। वास्तव में कलयुग में होता है रावण राज्य, 10 सिरों का राज्य, 10 बुद्धियां लगती हैं इस संसार के धर्मों को चलाने के लिए। अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक मतांतर हो जाते हैं, अनेक राजाइयां हो जाती हैं, अनेक राजाएं हो जाते हैं, और अंत में वो राजाएं भी आपस में लड़ झगड़ करके प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन कर देते हैं। अब राजा बुद्धिमान होता है, पहलवान होता है, शक्तिवान होता है, या प्रजा में ताकत होती है? ताकत ज्यादा किसमें होती है? राजा में ज्यादा ताकत होती है। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के राजा ही नहीं स्थापन करता, वो सिर्फ आकर के अपने धर्म की धारणा स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। कोई राजयोग नहीं सिखाते, जानते ही नहीं, सिखाएंगे कैसे? भगवान ही आकर के इस भारत में भारतवासियों को राजयोग सिखाता है। उनके ऐसी पार्शियलिटी क्यों करता है कि भारतवासियों को सिखाता है, दूसरे देश वालों को नहीं सिखाता? पार्शियलिटी नहीं करता है, वो बताता है कि भारत में ब्रह्मचर्य को जितना महत्व दिया जाता है, भारत में कन्या माताओं की जितनी सुरक्षा की जाती है पवित्र रहने के लिए, उतना किसी दूसरे देश में सुरक्षा नहीं की जाती है। और भगवान को पवित्रता प्रिय है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मुंह तो पलीती हाथ पांव लेकर के जाते हैं क्या? शुद्ध पवित्र होकर के जाते हैं ना। ये आज की दुनिया की पैदाइश मूत पलित से होती है। तो भगवान इस मूत पलिती दुनिया को चेंज करने के लिए आता है। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में भ्रष्ट इंद्रियां भी हैं, जिन भ्रष्ट इंद्रियों से मूत पलिती काम किया जाता है तब संतान पैदा होती है। और श्रेष्ठ इंद्रियां भी हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ज्यादा आकर्षण कौन सी इंद्रियों में होगा? ज्ञानेंद्रियों में ज्यादा आकर्षण ज्यादा शक्ति होती है या कर्मेंद्रियों में ज्यादा आकर्षण ज्यादा शक्ति होती है? जिसमें जास्ती शक्ति होगी
वो जास्ती लंबे समय तक सुख भोग सकेगा, और जिसमें कम शक्ति होगी वो क्षणभंगुर सुख भोग सकेगा और भोगने में आएगा। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो वो दुनिया का क्षणभंगुर सुख भी नहीं भोग सकता। भगवान तो ऐसी दुनिया आकर के बनाता है जहां ज्ञानेंद्रियों से, श्रेष्ठ इंद्रियों से सदा काल का सुख भोगा जा सकता है। वहां थकान की बात ही नहीं रहती। यहां तो इस दुनिया में घड़ी घड़ी थकान आती है। श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से आचरण करने वालों को श्रेष्ठाचारी देवता कहा जाता है। उन श्रेष्ठाचारी देवताओं की मंदिर में हम पूजा करते हैं। पूजा का आधार पवित्रता होती है। भगवान ने आकर के अर्जुन को ये खास पाठ पढ़ाया। हे अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव जह्येनम पापमानम। ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु है, तू इनको जीत ले। बताया कामेंद्री जीते जगत जीत। देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? महादेव। महादेव। महादेव के लिए दिखाते हैं कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लोग समझते हैं काम नाम का कोई देवता होता होगा, उसको भस्म कर दिया। अरे देवताओं को भस्म करेगा भगवान कि राक्षसों को भस्म करेगा? ये कामदेव रूपी कामना का भूत मनुष्यों के अंदर होता है। तपस्वी शंकर ने शिव की तपस्या करके उस काम को भस्म किया था। वो काम विकार हम सब के अंदर मौजूद है। जिस काम विकार की मार से बच्चों की पैदाइश होती है, जो सृष्टि चलती है, शुरू होती है, उसकी शुरुआत में भी दुख। पुरुष भी अपने को निस्तेज महसूस करता है। स्त्री को तो और ही ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे की पैदाइश होती है तो भी परेशानी, बच्चा भी रोते रोते पैदा होता है। माँ को भी दुख होता है, अपार दुख। और वो संतान जब बड़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, मृत्यु का टाइम आता है, अंत समय, तो अंत समय में घावड़े आते हैं। घावड़े आते हैं ना, कितनी कठिनाई होती है शरीर छोड़ने में। तो जिसके आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख, ऐसी भ्रष्ट इंद्रियों की भ्रष्टाचारी सृष्टि को संसार में से नेस्त नाबूद करने के लिए परमात्मा आता है। और देवताओं की श्रेष्ठाचारी सृष्टि की स्थापना करता है।
ऐसी श्रेष्ठाचारी सृष्टि की जो स्थापना करता है, उसकी राजधानी तैयार करता है। दूसरे धर्म पिताओं ने न राजाई स्थापन की और न कोई राजधानी स्थापन की। भगवान आकर के देवताओं की राजधानी स्थापन करके जाता है, विश्व की बादशाही स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हुए हैं, उन्होंने इच्छा तो की कि हम सारे विश्व के ऊपर राजाई करेंगे। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी एक से बड़े बड़े आकांक्षी हुए, महत्वाकांक्षा लेकर के आए कि हम सारी दुनिया को विजय कर लेंगे, लेकिन कोई कर नहीं सके। ये तो सिर्फ भगवान का सिखाया हुआ राजयोग है, जिस राजयोग से शंकर विश्वनाथ कहलाते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व के ऊपर उन्होंने योग बल से विजय प्राप्त की थी। अभी फिर भगवान आया हुआ है। भगवान निराकार को कहा जाता है। वो देह से जन्म नहीं लेता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। उसको गर्भ मरण, जन्म मरण के चक्र से न्यारा कहा जाता है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सुख और दुख भोगती हैं। वो न सुख भोगता है और न दुख भोगता है। वो तो सदाकाल बिंदु रूप आत्मा है। बिंदु कहो, स्टार कहो, उसे स्टार का बड़ा रूप भारतवर्ष में खास शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। उसे ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। वो परम धाम का रहने वाला है। इस मृत्युलोक की सृष्टि का रहने वाला नहीं है। सूरज, चांद, सितारों की दुनिया से पार रहने वाला है। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ और इस सारी सृष्टि में विनाश बरपा होता है, तो सब आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके मेरे परम धाम में पहुंचती हैं, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। अभी फिर भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। बड़े प्यार से समझाता है बच्चों को, माँ के रूप में लोरी दे करके समझाता है। बच्चे, अब मैं आया हुआ हूँ, धीरज धरो, थोड़े टाइम का दुख और है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। सारी दुनिया का ये अंतिम जन्म है। इसके बाद इस मृत्यु लोक में, इस कलयुगी दुनिया में किसी का जन्म नहीं होगा। नई दुनिया सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अच्छी तरह से समझाता है। मैं आया हूं तुम्हारी राजधानी स्थापन करने के लिए। जो राजयोग सीखेंगे, राजाई प्राप्त करेंगे, उनकी सेफ्टी होगी। और जो राजयोग नहीं सीखेंगे, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की वैल्यू नहीं देंगे, सेफ्टी तो उनकी भी होगी,
लेकिन उनकी होगी सेफ्टी जो सिर्फ संदेश ले लेते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। हाँ, जब आवाज निकलती है संसार में कि भगवान आया हुआ है तो चल पड़ते हैं, माना मजबूरी के आधार पर चलते हैं। राजाओं जैसा पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी छोटी सी दुनिया में स्थापन करता हूं जहां विनाश के टाइम पर 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे। आसमान में चमकेंगे, वो जड़ सितारों की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में चमकेंगे। उनकी जैसी ऊंची स्टेज होगी, वैसी दुनिया में किसी की भी ऊंची स्टेज नहीं होगी। दुनिया विनाश के टाइम पर त्राहि त्राहि करेगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और वो अलमस्त होकर के घूमते रहेंगे। उन्हें कोई भी प्रकार का दुख भासने वाला नहीं है। कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुसलमान लोग भी जन्नत को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी पैराडाइज को मानते हैं, हिंदू भी बैकुंठ को मानते हैं। तो जरूर हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भगवान की सिखाई हुई नॉलेज, जो राजयोग की नॉलेज है, वो लेती हैं, ग्रहण करती हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ती हैं और भगवान से राजाई ले लेती। भगवान आकर के राजयोग का स्कूल खोलता है, राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता है। इस यूनिवर्सिटी में राजा बनाने का लक्ष्य दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटीज मनुष्यों की होती है, उनमें एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये पढ़ाई पढ़ाते हैं ना एक जन्म के लिए। वो भी बने बने न बने कुछ पक्का नहीं। और यहाँ तो भगवान बाप गारंटी देते हैं कि अगर रेगुलर और पंक्चुअल होकर के ये पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं। ऐसी बादशाही दे करके जाऊंगा जो कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा, कोई तुम्हारी राजाई के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। ऐसा सतयुग और त्रेता युग का राम कृष्ण का राज्य दे करके जाता हूं। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। त्रेता में राम राज्य होता है। ये नारायण को नारायण किसने बनाया? गीता के ज्ञान ने बनाया। गीता का ज्ञान भगवान शिव आकर के देते हैं। जो ज्ञान देते हैं उससे कृष्ण नारायण बनता है। और राम त्रेता युग में बनता है। नर से नारायण बना करके जाता है। किसको? राम को। इसलिए राम राज्य मशहूर है, नारायण राज्य मशहूर नहीं है।
क्योंकि राम ही आकर के नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। वो राम और कृष्ण की आत्माएं जो कभी देवता थी वो अभी साधारण मनुष्य हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूँ साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। मुझे आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। मैं गरीब निवाज बन करके आता हूँ। गरीब मेरे को पहचानते हैं, साहूकार लोग मेरे को नहीं पहचान पाते। तो भगवान जो गरीब निवाज बन करके आया हुआ है, इस संसार में जो दुखी अपन को महसूस कर रहे हैं वो उसे पहचान जल्दी लेते हैं। जो महसूस करते हैं हम तो इसी दुनिया में स्वर्ग में हैं, हमको तो इस दुनिया में कोई दुख नहीं, तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्कियों का, संबंधियों का, हमको कोई प्रकार का दुख नहीं। वो भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते। उन्हें भगवान की बनाई हुई दुनिया की वैल्यू नहीं है। इसलिए जो नई दुनिया बनती है उस दुनिया में आबादी बहुत कम होती है। कहाँ आज की दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य, और कहाँ आने वाली नई दुनिया के सिर्फ 9 लाख मनुष्य होंगे। इसलिए शास्त्रों में 9 लाख सितारों का गायन है, 9 लखा हार का गायन है। वो होते हैं आसमान के जड़ सितारे, जड़ चमक मारने वाले, और ये आत्मा रूपी सितारे हैं चैतन्य सितारे, जो विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में फैल जाते हैं और ज्ञान की चमक मारते हैं। सिखाते हैं कि भगवान का जो सिखाया हुआ धंधा है, ईश्वरीय ज्ञान लेना और ईश्वरीय ज्ञान देना, इस धंधे में कोई नुकसान नहीं है, और दुनिया के साथ धंधे चौपट होने वाले। इसलिए गायन है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वर जो धंधा सिखाएगा वो तो जरूर अविनाशी धंधा सिखाएगा। ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाएगा वो तो जरूर अविनाशी पढ़ाई पढ़ाएगा। वो पढ़ाई है राजयोग की। ये राजयोग राजा बनाने वाला है। योग बल से राजाई प्राप्त की जा सकती है। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, इन्होंने हिंसा के आधार पर राजाई स्थापन करनी चाहिए सारी दुनिया में, लेकिन ये ला नहीं है कि कोई हिंसक बन करके सारी दुनिया का दिल जीत सके। ये सिर्फ राजयोग है, ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, जिसके आधार पर सारी दुनिया के दिल को जीता जा सकता है। तब कहा जाता है विश्वनाथ शंकर कहलाते। वो विश्व के बादशाह बनते हैं। उनका दूसरा नाम है नारायण, जिनकी कथा घर घर में आज भी गाई जाती है भारतवर्ष में। सारी दुनिया जब कलयुग के अंत में झूठी बन जाती है तो सुप्रीम सोल सेवर उस शंकर में प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराता है, ऐसी तपस्या कराता है, जिससे वो नारायण बन जाता है। जो गीता में ज्ञान दिया हुआ है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बनती है, वह ज्ञान
गीता में दिया हुआ है। हे अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बन, और हे द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बन। अभी वो ज्ञान देने के लिए भगवान आया हुआ है। बताता है, जन्म से ही मनुष्य को एक बड़ी से बड़ी दात मिलती है, जन्म से ही मिलती है। वो कौन सी दात है? ईश्वरीय दात मिलती है जन्म लेते ही। पता है वो कौन सी दात है? ईश्वर का दिया हुआ दान। नहीं मालूम? बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को पूर्व जन्म के हिसाब से कहो या ईश्वरीय दात कहो, हर मनुष्य आत्मा को जन्मते ही बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि का जो ईश्वरीय दात है, उसका उपयोग करना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। भगवान की दी हुई चैन देन है। भगवान की दी हुई चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या उपयोग करेंगे? तन तो लौकिक माता पिता देते हैं, लेकिन बुद्धि कौन देता है? वो ईश्वरीय दात है। तो संसार में अनेक प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं जो अपनी अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, कथाएं सुनाते रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं। इन गुरुओं की 2500 साल की हिस्ट्री है, मनुष्य गुरुओं की। शास्त्रों की कथा कहानियां सुनाते सुनाते, मानवीय ज्ञान देते देते सारी दुनिया चौपट हो गई। मनुष्य की मेंटलिटी ही नीचे गिर गई। अब भगवान कहते हैं सिर्फ मेरे से सुनो। गुरुओं से तुम सुनते आए हो, उससे तुम पतित बन गए। अब मैं साफ पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ। पहले तो बुद्धि पतित बनती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि को कैसे पतित से पावन आकर के बनाता है, उसका तरीका बताता है। बहुत सहज तरीका है। अपन को देह न समझो, अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा स्टार हूं। भ्रकुटी के मध्य में चमकता है ये स्टार, जिसकी यादगार में मस्तक में बिंदी लगाई जाती है। साधु संत महात्माएं तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। माना टीका लगाने की बात नहीं है दिखाने के लिए, या बिंदी लगाने की बात नहीं है सुंदर दिखने के लिए। ये बात है आत्मिक स्थिति में ठहरने की। अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी देखो तो आत्मिक रूप में देखो। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो सारे जो भेद हैं दुनिया के, मतभेद, ऊंच नीच के, वो साफ खत्म हो जाएंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भंगी हो, राजा हो, रंक हो, बीमार हो, पहलवान हो, क्या देखो?
मैं आत्मा स्टार और ये आत्मा भी स्टार। पता नहीं ये पिछले जन्म में कौन थी। बड़े से बड़ा राजा भी हो सकती है। पता नहीं मैं पूर्व जन्म में कौन था। अभी तो अहंकार आ जाता, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन पूर्व जन्म में क्या था कुछ पता नहीं। तो पहली मुख्य बात बताते हैं अपन को, आत्मा समझो भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ स्टार हूं। अपन को आत्मा समझ के मुझे परमात्मा बाप को याद करो। क्या करो? है याद करो। तुम आत्मा भी बिंदु और मैं बिंदु, बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदु। चींटी का बाप कैसा होगा? मोटा ताजा होगा, लंबा चौड़ा होगा। चींटी का बाप चींटी होगा। हाथी का बाप हाथी जैसा होगा। तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप कैसा होगा? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा। उस बिंदु का बड़ा आकार है शिवलिंग, जो मंदिरों में दिखाया जाता है पूजा करने के लिए। शिवलिंग क्यों दिखाया जाता है? शिव का अर्थ क्या है? शिव माना कल्याणकारी। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो गर्भ से तो जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई कर्म बंधन ही नहीं है। वो तो ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर होगा वो कर्म बंधन क्यों बांधेगा? बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा। तो वो सुख दुख के कर्म बंधन में नहीं आता, इसलिए सदैव बिंदु है। तो फिर आकर के ज्ञान कैसे सुनावे? मुसलमान तो कह देते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियाँ ने फरमाया कैसे? क्या ऊपर से आवाज आती है? हिंदू लोग कहते हैं आकाशवाणी हुई। किसी ने आज तक आकाशवाणी सुनी? नहीं। ये मुख जो है जिसमें हवा भरी हुई होती है, जब बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है। ये आकाश है। इस आकाश में प्रवेश करके परमात्मा वाणी उच्चारण करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो बताता है मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, लेकिन भूत प्रेत जैसे प्रवेश करते हैं ऐसे मैं प्रवेश तो कर सकता हूं। अब सवाल है किस में प्रवेश करूं? XYZ किसी में भी प्रवेश कर जाऊं क्या? अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ऊपर से आते हैं तो ऊपर से आकर के क्या, जो आत्मा परम धाम से आएगी, भगवान के धाम से आएगी, तो गर्भजेल से जन्म लेगी। गुमूत की दुनिया में 9 महीने पलेगी नहीं। वो तो पावन धाम से आई है, इसलिए पहला जन्म कोई न कोई में प्रवेश करती है। जैसे जीसस की आत्मा में क्राइस्ट ने प्रवेश किया, ऐसे सभी धर्म पिताओं का जन्म होता है। ऊपर से आत्मा आती है और कोई न कोई पतित तन में प्रवेश करती है और उसके द्वारा अपने धर्म की स्थापना करती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते होंगे? कोई साधु संत महात्मा में प्रवेश करते होंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की है। क्यों? साधु
साधु संत महात्मा में भगवान को प्रवेश नहीं करना चाहिए। 8 युग है। भगवान आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। साधु संत महात्माएं पवित्र रहते हैं, लेकिन 8 युग है। या अपवित्र होते हैं? तो पवित्र जीवन बिताते हैं, उनमें प्रवेश करके क्या करेगा? भगवान तो आता ही है पतित दुनिया में। सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में भी दुनिया इतनी पतित नहीं होती। कलयुग अंत में आकर के दुनिया बहुत पतित हो जाती, मूत पलिती हो जाती। मनुष्य की बुद्धि में सिवाय मूत पीने के कोई दूसरी बात ठहरती नहीं। ऐसी दुनिया में आता है। जब मनुष्य ऐसा बनता है तो पशु पक्षी जानवर भी ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मनन चिंतनशील प्राणी है, मन बुद्धि वाला है, तो वो वायुमंडल को कंट्रोल करता है। जानवर तो ऑटोमेटिक मनुष्य को अनुसरण करते हैं वातावरण को। प्रूफ है, जो जंगल में जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या घरों में जो जानवर गांव में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य विकारी है तो बहुत बीमार पड़ता है। उसके वायुमंडल में रहने वाले जानवर भी बहुत बीमार पड़ते हैं। तो भगवान पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है। अब कैसे पता चले कौन पतित है? पतित से पतित तमो प्रधान कौन है और पावन कौन है? ये दुनिया एक ड्रामा है। इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है और नीचते नीचे पार्ट किसका हो सकता है? अच्छा, जो जितना ऊंचा चढ़ेगा वो उतना नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? ऊंचा चढ़ेगा सो नीचे भी गिरेगा। ये नियम है। तो इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, कोई तो होंगे। उन हीरो हीरोइन पार्टधारी में परमात्मा प्रवेश करता है। सतयुग के आदि में वो नर से नारायण बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के बैगर बन जाते हैं। उन बैगर को फुल प्रिंस बनाने के लिए भगवान आता है। किसके तन में आता है? उस बैगर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बैगरी रूप में घूमता है। कौन है? शंकर। शंकर देवता को बैगरी रूप में दिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ब्रह्मा में आता है। अगर ब्रह्मा में आया होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मंदिरों में पूजा होती, मंदिरों में मूर्तियां बनाई जाती। ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं क्या? पूजा होती है क्या? मंदिर बनते हैं क्या? नहीं बनते। इसका मतलब ब्रह्मा के रूप में भगवान नहीं आता। ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है। दाढ़ी मूछ वाले बेकारी होते हैं। मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है, राक्षसों को दाढ़ी मूछ होती है, देवताएं क्लीन शेप वाले होते हैं। इसलिए भगवान तो ऐसे में आता है जो पहले पतित होता है और बाद में राजयोग की पढ़ाई पढ़ के पावन बन जाता है। पतित से पतित में आता है और पावन से पावन बना करके जाता है। भगवान जिसमें प्रवेश करेगा, जिसमें संग का रंग लगाएगा, वो ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा कि कोई दूसरा ऊंचा चढ़ेगा? जिसमें भगवान सदैव मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के वाणी चलाएगा, चरित्र करेगा, वो ऊंचा जाएगा, या कोई पहले दूसरा ऊंचा चला जाएगा?